हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संगनी, आपका संगनी ग्रुप फंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इस लिस्ट को बनाया कैसे जाता है, विच मींस दैट कि हाउ टू क्रिएट डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब पर जाना है और फॉर्मूला टैब पर जाने के बाद आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करेगा, यानी कि क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन। इस पे आपको टॉप रो और लेफ्ट कॉलम टिक मिलेंगे। इसमें से आपको लेफ्ट कॉलम वाले ऑप्शन को अनटिक करना है और टॉप रो वाले ऑप्शन को टिक रहने देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जब आप नेम बॉक्स पे जाओगे, यानी कि इस जगह पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पर आपको आपके जितने भी कंट्री के नेम है वो शो करने लगेंगे, यानी कि जो भी इंडिया, मलेशिया, चाइना ये सब यहाँ पे शो कर रहा था वो सारा का सारा आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में भी शो करने लगेगा। जैसे कि मैं इंडिया पे सेलेक्ट करती हूँ तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा इंडिया का जो डेटा है सेलेक्ट होकर आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर चाइना का डेटा सेलेक्ट करती हूँ तो चाइना का डेटा सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और ठीक इसी तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने डेटा को कंट्री, जैसे कंट्री में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्री के जस्ट नीचे हमें जो हमारी ये वाली सेल है इस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको डेटा टैब पे आना है। डेटा टैब पे आने के बाद अब आप डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वापस से आपको डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आओगे, यानी कि एनी वैल्यू वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट पे यहाँ पे आकर क्लिक करना। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जस्ट लाइक दैट होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। इसमें से आपको लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर इक्वल वाली यहाँ पे सोर्स के बटन पे क्लिक करना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आना और यहाँ पे आने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा साइड पे करना इस तरह से, और अपने जो मेन डेटा है यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यानी कि इंडिया, मलेशिया, चाइना, कनाडा, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे आना वापस से और ओके बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपका जो लिस्ट है वो क्रिएट हो गई है। कैसे, यहाँ पे जब आप आओगे इस जगह पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिया, मलेशिया, चाइना, कनाडा ये सारी के सारी कंट्रीज का नेम आपको शो करने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करते हो तो आपका इंडिया सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट को अदर सेल्स में भी अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, इसी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आ जाना और उसके बाद इसको यहाँ पे साइड में लाकर आपको प्लस का एक कर्सर दिखेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको नीचे ड्रैग डाउन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आओगे और इस लिस्ट पे क्लिक करके इसको चाइना में कन्वर्ट करना और इसको आकर के इसको मलेशिया में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले सिटी के जस्ट नीचे वाले सेल पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे आकर के डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक आकर के लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर इक्वल साइन का निशान लगाना, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना। ठीक है, इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया जो है वो हमारा जी कॉलम में है और 5 नंबर पे है। ठीक है, तो जी कॉलम आपको यहाँ पे लिखना है G5। इतना करने के बाद अब आपको कॉलम को क्लोज करना है, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिटीज के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। जैसे कि अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सिटीज यहाँ पे शो करेंगे, जैसे मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। तो जिसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट मुंबई। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको सिटीज को भी अदर सेल में भी लाना हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पर ही आपको साइड पे लेकर के आना है कर्सर और यहाँ पे प्लस साइन आने के बाद डबल क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करना है। तो इस तरह से आपके अदर सेल पर भी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करके अलग अलग सिटी में आप चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मलेशिया के लिए आप यहाँ पर कोई इसका यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास डेटा वैलिडेशन को समझाने के लिए एक और एग्जांपल है, जैसे कि ठीक है। तो हमारे पास ऐसा भी कोई डेटा आ सकता है जिसमें आपको स्टेट और सिटी को भी के लिए भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ सकता है। जैसे कि अभी तक मैंने कंट्री और स्टेट के लिए एक्सप्लेन किया, ठीक इसी तरह से अब हम स्टेट और सिटी के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें अपने ये जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है, अब हम इस डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आप फॉर्मूला टैब पे जाना। फॉर्मूला टैब पे आने के बाद अब आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। इनमें से आपको लेफ्ट कॉलम वाले ऑप्शन को अनटिक करना और टॉप रो वाले ऑप्शन को आपको टिक रहने देना है। इतना करने के बाद अब आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप जब आप नेम बॉक्स पे आओगे, तो नेम बॉक्स पे आने के बाद अब आप जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेट का नेम शो करने लगेगा, जस्ट लाइक दैट। जैसे कि हमारे पास असम, जैसे ही हम इसको करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको असम का पूरा डेटा जो है वो आ गया है सेलेक्ट होकर के, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हम क्लिक करेंगे, यानी कि जहां पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, यानी स्टेट के जस्ट नीचे वाले सेल पे, ठीक है। इतना करने के बाद डेटा टैब पे आना। डेटा टैब पे आने के बाद वापस से डेटा वैलिडेशन के अंदर भी डेटा वैलिडेशन, फिर उसके बाद एनी वैल्यू से आपको लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना और फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर थोड़ा इसको साइड करने के बाद अब आप यहाँ से अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो सिटी है, यहाँ पे आने के बाद आपको सिटी का जो नेम है, अलग अलग टाइप की आपको सिटीज मिल जाएंगी और अदर सेल में सिटी को लाने के लिए आपको ड्रैग डाउन करना होगा। इस तरह से आप ड्रैग डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग सिटी का नेम आप चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट हरियाणा, और फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हमने कुछ चेंज कर लिया बिहार, फिर उसके बाद आपको मिलेगा असम में आपको मिल जाएगा पंजाब, कर दिया मैंने। कुछ इस तरह से हमने अपने डेटा को कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे सिटी, यानी कि जिस तरह से हमने स्टेट को क्रिएट किया, ठीक इसी तरह से अब स्टेट के अकॉर्डिंग हम सिटी को भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिटी के लिए आपको सिटी के जस्ट नीचे एक ब्लैंक कॉलम पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन, फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे आना और आने के बाद लिस्ट पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर आओगे, इसको थोड़ा साइड पे करना और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है, सोर्स पे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे इक्वल लिखना, फिर इनडायरेक्ट, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपका जो असम है वो आई कॉलम पे है, तो आई प्रेस करना। आई प्रेस करने के बाद आपका जो असम है वो 4th रो में है, तो उसको 4 लिख देना, ठीक है। तो ये वाला जो सेल है वो आपका I4 सेल पे है। तो इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना और फिर उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप किसी भी सिटी को यहाँ पे आपको इस तरह से जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल सिटी मिल जाएगी, जैसे कि गुवाहाटी। और ठीक इसी तरह से अदर सेल पर भी आपको अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करनी तो आप यहाँ पे ड्रैग डाउन ऑप्शन का क्लिक यूज करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल सिटी की सिटीज चेंज कर सकते हो। और गुजरात के लिए जैसे कि हमारे पास अहमदाबाद है, और ठीक इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे पास धर्मशाला, और बिहार के लिए जैसे कि हमारे पास बिहार शरीफ, पंजाब के लिए आपको जैसे मिलेगा पटियाला, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी डेटा में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।